नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं जे न्यूज़। चुनाव का माहौल है तो हम हल्द्वानी से इस वक्त पहुंचे हैं सोमेश्वर। शाम के 5 बज चुके हैं। चुनावी माहौल बहुत गर्म है सोमेश्वर का। तो आइए, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे और जानते हैं कि क्या है मुद्दे और क्या है यहाँ का चुनावी माहौल। भैया, आपका नाम? रंजीत सिंह नयाल। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए आप कैसे? आप यहाँ पर चाय का आनंद लेने बैठे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाय का आनंद लेने बैठे हैं। अच्छा, तो क्या है यहाँ पर मार्केट की स्थिति? कोरोना काल में हमें जानकारी मिली कि मार्केट अस्त व्यस्त है और लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा और व्यवसाय ठप हैं, तो यहाँ पे क्या है? लोग परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ सोमेश्वर में लोगों का लगता है कि इस बार नई सरकार होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोग अभी यही चाहते हैं। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जिनको लेके आप वोट करेंगे? मुद्दे रहेंगे, महंगाई रहेगी, विकास रहेगा, युवाओं का रोजगार रहेगा। इसके अलावा जो क्षेत्रीय विकास है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी मुद्दे हैं। तो जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, क्या आप उससे खुश नहीं हैं? मौजूदा सरकार, आपको जनता खुश नहीं है। कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर यहाँ की आम जनता, तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है इस बार का चुनावी माहौल। जनता किसे पसंद कर रही है इस बार? सर, अब मैं ये तो आपको क्या बताऊं, जनता किसे पसंद कर रही है तो आपको 11 मार्च को पता चल जाएगा। पर जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं, सोमेश्वर में अगर आप पिछले 5 साल देखो, जनता बड़ी बदहाल रही है। सोमेश्वर में जो सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है इस चुनाव में, वो है यहाँ का अस्पताल। इस अस्पताल की आप अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर है। मंत्री जी ने इसका 4 बार उच्चीकरण कर दिया है कागजों पर धरातल पर अभी तक कुछ प्रतीत नहीं होता कि यहाँ पर कोई भी काम हो रहा है। अस्पतालों की स्थिति, हमारी 2 बहनों ने प्रसव के दौरान अपनी ज़िंदगी को खोया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार के चुनाव में। मुद्दे तो आपको मैं बताऊँ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं सोमेश्वर में। आप चाहे कोसी नदी में अवैध खनन देख लो, कोसी नदी में अस्वच्छता ले लो। आप अभी बीच में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक प्लान था यहाँ पर कोसी बचाओ अभियान। वो अभियान मात्र पैसे बर्बादी करने वाला अभियान था, जिसमें धरातल पर तो कोई चीज़ें हुई नहीं, पर जनता को लूटा गया। और उसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे मुद्दे हैं। सड़कों की स्थिति, आप जैसा कि अभी ऊपर से ही आने मैंने आपकी गाड़ी को देखा, कौसानी से लेकर अल्मोड़ा तक अगर आप देखो, आपको रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क मिलेगी। और आए दिन इसमें दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और मुद्दे अगर मैं आपको गिनाऊं तो आपको 1 घंटे मेरा इंटरव्यू लेना पड़ेगा उसके लिए। इतने मुद्दे फिलहाल बहुत है। अभी हमने देखा कि कोरोना की मार पड़ी थी, तो उसमें अभी कैसा है मार्केट? सर, मार्केट तो काफ़ी ख़राब है। व्यापारियों की स्थिति दिन पर दिन, एक तो जीएसटी के बाद वैसे ही हम लोग ख़त्म थे और अभी हमारे ऊपर इतनी मार पड़ी है और कमाई का कोई स्रोत नहीं है। कोरोना में लोगों की जेब का पैसा ख़त्म हो गया है। बस यही चीज़ें हैं। व्यापार अभी लटक रखा है। लोग पलायन करके, जो लोग यहाँ वापस आए थे, उनकी जेबों का पैसा ख़त्म हो गया है। और इस बीच महंगाई इतनी बड़ी है कि आप जो पहले 100 रुपये से भी अंदर में जो तेल आता था, वो 200 रुपया पहुँच गया है। और पेट्रोल के दाम आप देख लीजिए, और पेट्रोल से सारा ट्रांसपोर्टेशन निर्भर करता है। तो आप देख लीजिए, हर चीज़ महंगी होनी है। तो इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर आप कहें कि यहाँ सोमेश्वर में क्या विकास हुआ है, तो हमें तो कोई विकास दिखाई नहीं पड़ता। तो भैया, जैसे कि आपने सुना, भैया ने बताया, जो भी चीज़ें बताई, कि आप उनसे संतुष्ट हैं? आपकी कुछ अलग सोचते हैं इस बारे में? नहीं सर, बिल्कुल सही बताया भैया ने, जो भी बताया अच्छी सोच है उनकी और यही सोच है। वाकई में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर मौजूद है भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? भैया, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके जिनको लेकर आप वोट करेंगे? मुद्दे क्या हैं? विकास भी है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी मोदी जी के नाम से जो भी वोट दी जाएंगी, उन्हीं के नाम से दी जाएगी। और आगे जो भी हम वोट देते हैं, उन्हीं की वजह से देते हैं। बाकी प्रत्याशी कोई भी हो, मोदी के नाम से वोट देते हैं। ये नहीं देखते क्यों आगे बहुत कुछ सोचना है आगे तक का, ये नहीं है कि यहीं तक का सोचना है। तो आप सिर्फ पार्टी को सोच के ही वोट करेंगे कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से कोई उभर के आए और वो उस जगह पर जाके बैठ जाए? उभर के आए लेकिन बैठ जाए, लेकिन कितने आए कितने गए? कांग्रेस को भी दिया, बीजेपी को भी दिया, लेकिन सब आए। लेकिन इस समय जो है सारा मोदी जी की वजह से वोट हम उन्हीं के नाम से देंगे, ना कि चाहे यहाँ का कोई भी विधायक बने। किसे देंगे? कौन है बीजेपी का दावेदार यहाँ से? यहाँ का दावेदार इस समय रेखा आर्या। तो आप रेखा आर्या जी को वोट करेंगे? हाँ, देखो, मोदी जी के नाम से वोट देंगे हम। हमारे साथ मौजूद है भैया। तो इस बार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, विधानसभा चुनाव नज़दीक में इस बार रेखा आर्या का 101% है। क्या बीजेपी सरकार में काम हुए हैं जिससे जनता खुश है? रेखा आर्या से खुश है, ना कि बीजेपी से खुश है। तो इलाके में विकास हुआ है? हाँ, रेखा आर्या अपने पर्सनल, मैं भी खुद मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ।
तो रेखा आर्या के अपने आप में क्षेत्र सोमेश्वर आप विधानसभा। भी बीजेपी पार्टी से हैं? मैं बीजेपी पार्टी से भी हूँ, और लेकिन हम मैडम के पर्सनल मतलब सपोर्टर हैं। अच्छा। हाँ। तो रास्ते में जैसे रास्ते में अभी हम आ रहे थे तो सड़कें टूटी हुई हैं, तो उसमें कोई काम नहीं हो रहा है? सर उसमें भी सर्वे हुई है आपकी। कोसी से कौसानी वाली रोड में आप आए होंगे, उसमें भी टेंडर हुआ होगा, वो ठेकेदार की भी। टेंडर तो ऐसा हमेशा सुनने में आता है कि टेंडर हुआ है, लेकिन सड़कें नहीं बन पा रही हैं, तो इसका क्या कारण है? सर नहीं बन पा रही है, उसमें टेंडर हो चुका है। जो हमारी ये मेन हमारे सोमेश्वर विधानसभा के चारों रोडों की टेंडर हो चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर काफ़ी युवा, तो देखते हैं इनका क्या कहना है। चुनावी माहौल कैसा है सोमेश्वर का? बस ठीक है। ठीक है। हाँ। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? वही रेखा आर्या। रेखा आर्या जी। जी। आपका क्या कहना है? मेरा भी वही रेखा आर्या। रेखा आर्या। हाँ। तो आइए आपको ले चलते हैं ये शॉप पे। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे साथ, तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या है यहाँ का चुनावी माहौल। आपका नाम? अमर सिंह मेहरा। तो मेहरा जी बताइए कि मेहरा जी क्या है यहाँ का चुनावी माहौल? क्या लगता है इस बार जनता मौजूदा सरकार ही को देखना चाहेगी या फिर कुछ बदलाव चाहती है इस बार जनता? ना सरकार की तो बात मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन अभी वर्तमान में जो है वही मंत्री जी का ही रुतबा बना हुआ है। कौन से मंत्री जी का? जी रेखा आर्या कैबिनेट मंत्री। अच्छा, रेखा आर्या जी का रुतबा बना हुआ है। जी जी जी। तो हम अभी आ रहे थे तो फिर सड़कें तो बेहाल हैं, बदहाल हैं, हालत अच्छी नहीं है। हाँ, तो हाँ, हाँ। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उस पर काम होना चाहिए, क्योंकि आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये पर्यटक नगरी है, पर्यटक दूर दूर से आते हैं। अब सड़कों का ऐसा है ना, पूर्व में भी सड़कों की हालत ऐसी ही थी। हाँ। पिछली सरकारें दो थी ना। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो, पूर्व में भी ही थी तो अब भी ऐसी है। तो अगर पूर्व में थी तभी तो एक बार उन्होंने मैचुअल इसको किया था, फिर बीच में अब लोडिंग अनलोडिंग और बीच में जैसे खन्ना वाली रोड वो चली गई। उसके बाद यहीं को ज़्यादा लोड हुआ ना गाड़ियों का, इस वजह से रोड बेहाल हो गई है। तो इस बार क्या मुद्दे रहेंगे जनता के? क्या मुद्दे लेकर वोट करेंगे आप इस बार? महंगाई को लेकर वोट करेंगे, बेरोजगारी को लेकर वोट करेंगे, या फिर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा को लेकर वोट करेंगे? किस चीज़ को लेकर आप वोट करेंगे? अभी स्वास्थ्य के हिसाब से तो जो वर्तमान में अभी उप जिला चिकित्सालय सोमेश्वर को प्राथमिकता मिली है ना, तो वह हिसाब से तो यही है। और विकास के क्षेत्र में उनका अपना पर्सनल वो भी है ना महत्व। पर्सनल महत्व क्या है? जैसे वो गरीब जनता वल्ला पल्ला जो भी है उनके सहयोग भी करती है, और किसी की शादी होगी, किसी की तबीयत ख़राब होगी, तो उसमें पूरा अपनी ओर से, इसलिए रुझान लोगों का उस तरफ जाना है। माहौल भैया, क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेके इस बार वोट करेंगे आप? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और यही चीज़ें हैं। तो क्या लगता है इस बार सोमेश्वर की जनता किसे पसंद करेगी? सोमेश्वर की जनता का तो हम जनता पे डिपेंड करता है वो कि तो आपका क्या कहना है? इस बार बीजेपी जो मौजूदा सरकार है वही रहेगी, या फिर इस बार जनता कांग्रेस की तरफ को रुख करेगी अपना? चांसेस तो ज़्यादा बीजेपी के हैं, काफ़ी विकास किया हुआ है यहाँ पे। तो कांग्रेस का भी हो सकता है कहीं पे अगर ये करेंगे। आप भी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप भी पार्टी बेसिस पर वोट करेंगे या उम्मीदवार को देख के आप वोट करना चाहेंगे इस बार? मैं देखिए, जनता जहाँ पे जनता में जो काम हुआ है उसी को देख के आगे ये सब रहेगा।